बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद नुमान। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और लोगों से शेयर किया, जिससे आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंच रहा है, जिनसे वो स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में समझ पा रहे हैं। तो खैर, आज हम बात करेंगे मार्केट में 700 पॉइंट की मंदी की वजह क्या थी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि दो अहम पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि कल हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट जो है वो 1.5% कम किया। तो आज मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि जी मार्केट में एक रैली आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 1.5% का इंटरेस्ट रेट कट हुआ, वो भी 1 साल के बाद जाके। तो हुआ क्या ऐसा कि जो मार्केट ने उस चीज़ को अपोजिट ले लिया। वजह क्या थी कि जो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो तेज़ी आनी थी वो इसलिए नहीं आई कि मार्केट में अगला दिन, जो कि अगर हम बात करें 12 जून जो कल है, उसमें बजट अनाउंस होना है और बजट में आ रहे हैं बहुत सारे नए टैक्सेस, जिस वजह से इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो रहा है यहाँ पे। और इन्वेस्टर्स जो हैं वही सोच रहे हैं कि यार अभी बजट भी है, इंटरेस्ट रेट में कमी तो हुई, पर जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा पहुँचेगा, बट ऐसा ना हो कि बजट में जो है कुछ ऐसे टैक्सेस लग जाएं जिसकी वजह से हमें उल्टाना पड़ जाए और जो हम रिटर्न के लिए आ रहे हैं वो रिटर्न हमें ना मिल सके। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट का जो कट होने का इम्पैक्ट था वो क्यों नहीं आया। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बता दी कि बजट का मामला था। फिर हम बात करते हैं कि बजट में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं और मार्केट जो है वो मंदी की तरफ जा रही है। अगर हम बात करें 76,000 पॉइंट का जो आप देखें हाई लगाया था मार्केट ने, और आज की जो मार्केट क्लोजिंग हुई है वो 72,589 पॉइंट्स पे क्लोज हुई है। इट मीन्स कि मार्केट जो है तकरीबन 4,000 पॉइंट्स जो है वो नीचे आ चुकी है। तो ये जाहिर सी बात है कि एक कंसर्न है मार्केट के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी और हमारे इकोनॉमिक हालात के लिए भी। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जी बजट में कौन से ऐसे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं इतना घबराहट में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कैपिटल गेन टैक्स, कि जी आपने जो कमाया उसमें आपको पैसा जो है टैक्स अदा करना है। तो उसमें क्या हुआ कि जी अब तक जो कैपिटल गेन टैक्स चार्ज हो रहा था वो हो रहा था 15% फॉर फाइलर्स और 30% फॉर नॉन फाइलर्स। तो गवर्नमेंट ने सजेशन दिया है, ये तजवीज़ में है कि जी जो कैपिटल गेन टैक्स है फाइलर्स के लिए वो बढ़ा के 15% से 17.5% कर दिया जाए, और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए जो टैक्स है वो 30% से बढ़ा के 40% कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये कंसर्न वाली बात है कि जी मैं अगर मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, मैं नॉन फाइलर, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है या कह लें कि जो करेंसी है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ब्लैक मतलब मनी चलती है यहाँ पे, और नॉन फाइलर्स जो वो ज़्यादा जो है फॉल करते हैं। तो 40% आप समझ लें कि 100 रुपये का 40% आप टैक्स दे देंगे, तो पीछे क्या बचा आपके पास। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था यहाँ पे मार्केट की मंदी के हवाले से। फिर इसमें एक और चीज़ है जो ब्रोकर्स या ब्रोकरेज फर्म्स या ब्रोकर्स की साइड से आई, वो ये है कि जो ब्रोकर्स को जो टैक्स चार्ज होता है वो होता है 12% का। तो 12% टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से तजवीज़ आई है कि इस 12% को जो है 22% या 25% पे लेके चला जाए। यानी कि जो अर्निंग है आपकी एज अ ब्रोकर वो जो है वो 12% टैक्स देते थे, अब वो जी 22% या 25% देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था ब्रोकरेज इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रोकर्स प्रमोट होगा तभी वो आगे इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करेगा और प्रमोट करेगा मार्केट के लिए। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, और हम बात करें तो ब्रोकर्स का भी कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा लूज़ हुआ यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी जो खबर थी मार्केट में चल रही थी वो क्या थी कि सैलरीड क्लास, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो टैक्स देती है वो सैलरीड क्लास देती है। तो सैलरीड क्लास का जो है वो टैक्स स्लैब भी रिवाइज किया जा सकता है, जहां मिडिल क्लास को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और इस वक्त आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली जो क्लास है वो मिडिल क्लास है हमारी। तो ये एक बड़ा एक झटका है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो बिलोंग करते हैं उस मिडिल क्लास से, जहाँ पे टैक्स रिवाइज होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी इनकम पे, उनके अखराजात पे, खर्चों पे भी फ़र्क पड़ेगा। और फिर जो हमारा पैटर्न है बेसिकली, अगर हम बात करें सेविंग्स का या इन्वेस्टमेंट्स का, वो पैटर्न भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे लास्ट में एक बहुत बड़ी खबर अगर आप बात करें तो जो आपको याद होगा कि हमारे जब फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे तो उन्होंने कुछ सजेशन दी थी। उसमें सबसे बड़ी सजेशन ये थी कि जो गवर्नमेंट के ऊपर पेंशनर्स का बहुत बड़ा जो है बोझ है, बर्डन है, उसको हमें कम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंशनर्स जो हैं उनका भी जो स्लैब है वो रिवाइज़ किया जा सकता है। अब ये देखना ये है कि गवर्नमेंट इसमें क्या लेके आती है, ऐसे नए स्लैब या नए सजेशन जिससे इन सबको फ़ायदा भी पहुँचता रहे
اور معاملات بھی بہتر رہیں. اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں جو ہو سکتی ہے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ جب بھی آئی ہے انہوں نے ہمیشہ بزنس کو پروموٹ کیا, بزنس کمیونٹی کو پروموٹ کیا. ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکسیز لگائے جائیں یہاں سے تاکہ ہم انکم جو ہے یہاں سے کر لیں, کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ جی ٹیکسیز لگیں گے تو ہی معاملات ہوں گے, آگے چلیں گے. اور ابھی نیوز میں بھی دیکھ رہے تھے کہ جیسے کہ بتایا گیا, اورنگزیب صاحب نے بتا دیا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارا کوئی پلان بی نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ ٹیکسیز تو لگنے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کل کے بجٹ میں کہ کون کون سے ٹیکسیز اور کن کن انڈسٹری پہ ٹیکسیز لگیں گے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں, ایک بہت ہی اچھے دوست ہوتے ہیں میرے اور بہت ہی اچھی ایک بڑی انڈسٹری کمپنی میں کام کرتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ جی گورنمنٹ کی اس قدم سے ٹیکسیز کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا کہ جتنی بھی اپنی مینیجرس وغیرہ کو جو گاڑیاں دی ہوئی تھی, کاریں دی ہوئی تھیں, ان کے فیولز وغیرہ دیے ہوئے تھے, ان کو ریوائز کر دیا فوراً امیڈیٹ افیکٹ کے اوپر. وجہ کیا تھی کہ گورنمنٹ کن کن جگہوں پہ ٹیکسیز لگائے گی, کن کن پیمنٹس کے اوپر ٹیکسیز لگائے گی. جیسے آپ کو پتا ہے کہ سپر ٹیکس ایکوالٹی لگا ہوا ہے بینکوں کے اوپر اور بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیز کے اوپر. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کارپوریٹ سیکٹر بھی گھبرایا ہوا ہے. تو ہمیں اب انتظار کرنا ہے بجٹ کا کہ بجٹ کیا آنے جا رہا ہے, کون کون سے نئے ٹیکسیز ہیں. بٹ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر نیگیٹو کا ایک پازیٹیو ہوتا ہے, قدرت کا قانون ہے. اگر ایک سائڈ پہ نیگیٹیوٹی آ رہی ہے, ٹیکسیز لگ رہے ہیں, تو دوسری سائڈ پہ ریلیف ملے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بزنس کمیونٹی ہو, کافی سارے بزنس ہیں جن کو ہمیں فائدہ پہنچے گا. اگر ہم بات کریں 1.5% انٹرسٹ ریٹ کٹ کی, تو اس میں جو ہے آپ کے سیمنٹ سیکٹر, آپ کے آئی پی پیز, آپ کے او ڈی ڈی سی, آپ کے آئل اینڈ گیس سیکٹر, بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جن کو فائدہ بھی پہنچے گا. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا. جیسے ہی بجٹ کے اوپر کوئی معاملات طے ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتائیں گے. اسٹے ود اس اینڈ ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے. تھینک یو, اللہ حافظ.